दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में तेजस्वी यादव को धूल चटा देंगे? क्या उनके ही विधानसभा क्षेत्र से लड़कर जीत हासिल कर लेंगे? दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है वो राघोपुर है। राघोपुर में 10 साल से तेजस्वी यादव विधायक रहे हैं और वहां की जनता तेजस्वी यादव को बहुत पसंद करती है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं दो क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, एक अपने जन्म भूमि और दूसरा अपनी कर्म भूमि। जन्म भूमि को उन्होंने कहा था जहां से वो जन्म लिए हैं। जो विधानसभा क्षेत्र वहां का पड़ता है वो करगहर पड़ता है, जहां से अभी फिलहाल रितेश पांडे को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों, 51 लोगों को प्रशांत किशोर ने एज अ प्रत्याशी लोगों के सामने, जनता के सामने पेश कर दिया है। मतलब 51 लोगों को बता दिया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर ने जब ये बताया कि मैं जन्म भूमि या कर्म भूमि से चुनाव लड़ूंगा, तो जन्म भूमि जहां से वो जन्म लिए हैं करगहर, वहां बताया और वहां से कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है रितेश पांडे। जैसा आप भी जानते हैं वो सिंगर है, भोजपुरी गाना गाते हैं। और उसके अलावा जो कर्म भूमि की बात कही गई थी वो था राघोपुर। राघोपुर वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से आरजेडी कई सालों से जीतता आ रहा है और 2015 में जब तेजस्वी यादव वहां से पहला चुनाव लड़े थे तो जीत हासिल किए थे और बहुत प्यार मिला था जनता का। 2020 में जब वो दूसरा चुनाव लड़े तो वहां पर भी जीत हासिल किए, लेकिन ये 2020 का मामला कुछ अलग था। ठीक है, उस समय जो थे सतीश यादव बीजेपी से चुनाव लड़े थे और एलजेपी से चिराग पासवान जो है अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था। और जनता वहां की राघोपुर की कहती है कि जो एलजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया वो बीजेपी का सीट काटा गया, इसीलिए तेजस्वी यादव वहां से विधायक है। हालांकि राघोपुर की जनता बहुत ज्यादा नाराज रहती है तेजस्वी यादव से। कई लोगों का ये भी कहना है ना कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, मतलब अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। वहां के लोग बहुत शिकायत करते तेजस्वी यादव का। तो क्या प्लानिंग है पीके का? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राघोपुर से चुनाव लड़कर जीत हासिल करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को नीचा दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट। तेजस्वी यादव को दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे सही हूँ, मैं तुमसे बढ़िया नेता हूँ। देखिए, हम बताते हैं कि प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे बाय द वे तो क्या होगा। देखिए, वहां पे बीजेपी और आरजेडी का अपना वोट बैंक बहुत तगड़ा है। अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने की सोच भी रहे ना तो वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि राघोपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पार्टी और जाति के नाम पर ही एकदम तगड़ा वोट जाता है। जो तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं, जो आरजेडी के वोटर्स हैं, वो कुछ भी हो जाए वो आरजेडी पर ही वोट डालेंगे। और कुछ लोगों का माइंड चेंज हुआ है, जैसे वो डेवलपमेंट की ओर गया है, तो कुछ यादव समाज के भी जो लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सतीश यादव को सपोर्ट करते हैं, जो कि शायद इस बार भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जन्म भूमि या कर्म भूमि से ही चुनाव लड़ेंगे, तो भाई जन्म भूमि से तो जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, उसको घोषित कर दिया गया है, लेकिन कर्म भूमि का जो कैंडिडेट है वो अभी घोषित नहीं किया गया है। इसीलिए लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि राघवपुर अभी किसी का नहीं है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर ये चाह रहे होंगे कि मैं तेजस्वी यादव के विरोध में चुनाव लड़ूंगा और उधर से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वहां से अभी कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। प्रशांत किशोर ने जन्म भूमि और कर्म भूमि की बात कही और जन्म भूमि तो बुक हो गया है भाई, जिसको चुनाव लड़ना है रितेश पांडे को बुक हो चुका है। लेकिन अगर वो कर्म भूमि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर की हार निश्चित है। मतलब आप सोचिए कि राघोपुर क्षेत्र है, उसका भाई वोट बैंक बहुत तगड़ा है। बीजेपी वाले और आरजेडी वाले टस से मस नहीं होने वाले। बाकी में देखिए 51 जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा कर दी गई है प्रशांत किशोर की पार्टी के द्वारा, जन सुराज के द्वारा। जो कैंडिडेट है वो सब नए हैं। 90% जो फर्स्ट टाइम
चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक किन्नर को चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है, विधायकी चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है प्रीति किन्नर को गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बिहार की पहली किन्नर चुनाव लड़ने जा रही है और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से जो पार्टी है वो जन स्वराज है। बाकी में ये सारी चीजें हैं और प्रशांत किशोर किस जगह से चुनाव लड़ेंगे ये देखना बाकी रहेगा, लेकिन अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलती होगी और उनका हार भी निश्चित होगा, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो यादव का बहुमूल क्षेत्र है और वहां पे यादव की संख्या बहुत ज्यादा है और यादव का अपना दबदबा है और उन लोगों का अपना एक स्ट्रांग वोट बैंक है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। लालू यादव आरजेडी और तेजस्वी यादव के नाम पर ही वोट जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी में राघोपुर से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो भी देखना रहेगा कि अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वहां का माहौल ही बिल्कुल अलग रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनकी जीत तय है या फिर हार तय है? कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।